कुसुम के साथ रहती थी। कुछ साल पहले पूनम के पिताजी काम की तलाश में शहर गए हुए थे, लेकिन शहर जाने के कुछ महीने बाद से ही उनकी खबर आना बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसके बाद से कुसुम अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है और सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती है। एक दिन, माँ, मेरा भी मन सभी लड़कियों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनने और घूमने फिरने का करता है, क्योंकि मेरे सभी दोस्त मेरे इन फटे पुराने कपड़ों को देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, पूनम बेटा, तेरी माँ थोड़ा बहुत सिलाई का काम करके बस इतना ही पैसा कमा पाती है कि वो तुझे बस 2 वक्त की रोटी खिला सके, ना कि तेरी इन ख्वाहिशों को पूरा कर सके। अगर तेरे पिताजी यहाँ होते तो शायद वो तेरी इन ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे, लेकिन बेटी, मैं अकेले तेरे इन जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर पूनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह उदास देखकर कुसुम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद उस गांव में राजा के सिपाही एक सूचना लेकर आते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो, 1 हफ्ते बाद हमारे राजकुमार सूर्यांश 21 साल के होने वाले हैं। इस खुशी में महाराज ने पूरे गांव वालों को दावत के लिए महल में आमंत्रित किया है, इसलिए सभी गांव वालों को 1 हफ्ते बाद महल में दावत खाने के लिए आना है। सिपाहियों की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गांव के सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, मैं तो दावत में अपना नया वाला कोट पहन कर जाऊंगा जो मेरे पिताजी शहर से लेकर आए थे। हाँ, और मैं भी अपनी माँ का लाया हुआ सुंदर सा गाउन पहनूंगी जो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो ये देखना चाहती हूँ जो रोजाना फटे पुराने कपड़े सिलकर पहनती है, वो आखिर दावत में क्या पहन कर जाएगी। अरे, क्या तुम पूनम की बात कर रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पूरे गांव में तो वही एक ऐसी लड़की है जो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहती है। बस करो अनन्या, तुम इस तरह मेरा मजाक कैसे उड़ा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है? अरे, मेरी माँ गांव के सभी लोगों के लिए बहुत ही सुंदर डिजाइनर कपड़े सिलती है, इसलिए अब बस तुम लोग देखती रहना। मैं अपनी माँ का बनाया हुआ सबसे सुंदर और डिजाइनर गाउन पहनकर आऊंगी दावत में। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब हमें भी तुम्हारी माँ के बनाए हुए डिजाइनर गाउन का इंतजार रहेगा। इतना बोलकर पूनम गुस्से में अपने घर आ जाती है। तभी वो देखती है उसकी माँ कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तभी पूनम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, वो मुझे जादूगरनी सुमोना ने अपने घर बुलाया है ताकि मैं उनका नाप ले सकूं। लेकिन माँ, गाँव वाले तो कहते हैं कि सुमोना जादूगरनी बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लीज माँ, आप उनके पास मत जाइए ना। अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। सुमोना जादूगरनी तो बहुत अच्छी इंसान है, वो हमेशा सबकी मदद करती है। गांव वाले तो बस उनके खिलाफ अफवाह फैलाते रहते हैं। लेकिन बेटी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? माँ, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा गाउन ले आओगी? क्योंकि 1 हफ्ते बाद महल में राजकुमार के जन्मदिन की दावत है और मेरे पास कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है जिसे पहनकर मैं दावत खाने जा सकूं। इसी वजह से मेरे सभी दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर कुसुम उदास होकर कहती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन ले आऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कुसुम अपना बैग उठाकर जादूगरनी के घर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद जब जादूगरनी के घर पहुँचती है, तभी जादूगरनी उससे कहती है, आओ आओ कुसुम, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है। जादूगरनी की बात सुनकर कुसुम बेफिक्र होकर उसका नाप लेती है और कहती है, जादूगरनी जी, मैंने आपका नाप ले लिया है। कुछ दिनों में मैं आपके कपड़े सिलकर तैयार कर दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया कुसुम बहन, जहाँ गांव वाले मेरे सामने आने से भी डरते हैं, वहाँ तुम मेरे घर आकर मेरे कपड़े सिलने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे तुम कहीं न कहीं बहुत दुखी भी लग रही हो, इसलिए बुरा न मानो। तो बताओ क्या बात है? जादूगरनी जी, मेरी बेटी पूनम कब से मुझसे गाउन खरीदने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए एक सुंदर सा गाउन खरीद सकूं। बस इतनी सी बात? तब
तुम चिंता मत करो कुसुम, तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर जादूगरनी कुसुम को अपने बगीचे में लेकर जाती है और उससे कहती है, कुसुम ये देखो, ये मेरे उगाए हुए जादुई गुलाब हैं। तुम इन गुलाब की मदद से अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन तैयार कर सकती हो और इन जादुई गुलाब से बनाया हुआ गाउन भी एक जादुई गाउन बन जाएगा, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी, आपने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। इतना कहकर कुसुम उस जादुई गुलाब को तोड़कर अपने घर ले आती है और उन जादुई गुलाब की मदद से अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन तैयार करती है और अपनी बेटी से कहती है, पूनम बेटा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गुलाबों की मदद से एक बहुत ही सुंदर गाउन तैयार किया है। इसे पहनकर तुम और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगोगी। अरे वाह माँ, ये गाउन तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। अगले दिन जब पूनम वो जादुई गुलाब से बना हुआ गाउन पहनकर महल में जाती है तो हर किसी की नजर सिर्फ पूनम पर ही होती है। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, अरे वाह पूनम, तुम्हारी माँ का सिला हुआ गाउन तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हाँ, मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि मेरी माँ का बनाया हुआ गाउन सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत होगा। पूनम अपने दोस्तों से बातें कर ही रही थी, तभी अचानक महल में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक सिपाही आकर कहता है, अरे जल्दी करो, राजकुमार सूर्यांश के कमरे में आग लग गई है, कोई तो उनकी मदद करो। सिपाहियों की बात सुनकर पूनम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे ये क्या, राजकुमार सूर्यांश तो खतरे में है, मुझे अभी उनकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे? पूनम इतना कह ही रही होती है तभी उसके कदम अपने आप ही राजकुमार के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो राजकुमार के कमरे में जाकर उन्हें सही सलामत बाहर ले आती है। लेकिन उसे ये खुद भी नहीं पता चलता है कि उसने ये किया कैसे। लेकिन वहीं उसकी माँ ये सब देखकर सब समझ जाती है, ये सब उस जादुई गुलाब के गाउन का ही कमाल है। तभी पूनम की बहादुरी देखकर रानी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूनम से कहती है, सच में बेटा तुम एक बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की हो। तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए राजकुमार सूर्यांश की जान बचाई है, इसलिए हम राजकुमार की शादी तुमसे करवाना चाहते हैं ताकि तुम हमेशा इसी तरह ही हमारे बेटे सूर्यांश की रक्षा करती रहो। रानी माँ की ये बात सुनकर पूनम और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद पूनम की शादी बड़े ही धूमधाम से राजकुमार सूर्यांश से हो जाती है, जिसके बाद पूनम महल में अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है। अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है।